एक सवाल यहाँ पे मोहित का है सर, हार्ड वर्क जी तो हर कोई करता है, जी। पर अचीव हर कोई क्यों नहीं कर पाते है? ये काफी लोग सोचते हैं, इसके बारे में ख्याल आता है सब लोगों को। सो हार्ड वर्क देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान है, जो दो इंसान है, एक इंसान को 100 किलोमीटर, दोनों इंसानों को 100 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर बहुत कम लोग दौड़ पाते हैं, लेकिन दो इंसान है, दोनों को 100 किलोमीटर दौड़ना है। एक पानी में डुबकी लगा के तैरता है और एक पैर से दौड़ता है। अब जो पानी में जिसने डुबकी लगाई है वो तैराकी में बहुत अच्छा है, और जो दौड़ रहा है वो दौड़ने में बहुत अच्छा है। तो जो दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, अब दोनों को आप रिप्लेस कर दो। जो दौड़ने में अच्छा है उसको स्विमिंग में डाल दो, जो तैरने में अच्छा है आप दौड़ने में डाल दो। दोनों बहुत टाइम लगाएंगे अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में, क्योंकि दोनों को दोनों चीजें अच्छे से नहीं आती। अब ये जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है कि हार्डवर्क तो दोनों करते हैं, तो अब वो तैराकी में वो जो रनर था वो तैराकी में बहुत मेहनत कर रहा था, बट उसे अच्छे से आती नहीं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाया। वैसे ही जो दौड़ रहा था, जो स्विमिंग करता है, वो दौड़ने लगेगा तो दौड़ने में तो अलग तरीके की ताकत चाहिए। तो वही चीज है, हमें लगता है कि हम अगर किसी और इंसान का काम करेंगे तो हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, बट वो गलत बात है। लोगों को रियलाइज करने की जरूरत है कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं सक्सेस के लिए, किसी भी एरिया में, डिजाइन हो, डेवलपमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। पहला इज एन इनबॉर्न टैलेंट, एन इनबॉर्न, जिसे कहते हैं इंक्लिनेशन, इंग्लिश में वर्ड है कि आपको, आप किस चीज के तरफ खींचे चले आते हो, या ऐसी कौन सी चीज है जो आपको करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, आप आपने कहा चलो यार अब तो इंजीनियर बन गए। अब बट हो सकता है आपको आप आर्ट में बहुत अच्छे हो सकता है, बट कॉलेज आपने वो किया, जॉब आपने वो किया, तो आप, आपको क्या लगता है आप इंजीनियरिंग में बहुत टॉप पे पहुंच जाओगे? नहीं, क्योंकि आपका वो उस जगह में दिमाग ही नहीं लगेगा। बट हो सकता है अगर आपने आर्ट में वो 10 साल लगा दिए होते जो आपने इंजीनियरिंग में लगाए, तो वही स्विमर और रनर वाला हिसाब हो जाता कि रनिंग में अच्छे थे तो इसलिए दौड़ पड़े, बट अगर स्विमिंग में अच्छे होते तो दौड़ने में दिक्कत होती। वैसे ही आपको रियलाइज करना जरूरी है कि पहला पैशन क्या है, दूसरा जो जिस चीज में आपका इनबॉर्न टैलेंट है, क्या वो आप घंटों तक कर सकते हो। किसी भी चीज को पाने के लिए, कोई भी एरिया में सक्सेस प्राप्त करने के लिए कुछ साल आपको नींद खोनी पड़ेगी, थोड़ी सी, कुछ साल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 30-40 साल तक अपने आंखें काली कर लो, बट कुछ साल आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि आप भूल जाओ कि यार 10 चीजें और क्या है। मैंने कॉलेज में ना पार्टी की, जबकि मैं जिस कॉलेज में जाता था सब पार्टी करते थे। ना ही कॉलेज में पार्टी की, ना ही स्कूल में ज्यादा दोस्त रखे, ना ही कोई फालतू गिरी की मैंने। जबकि मेरे सारे दोस्त या सारे जान पहचान के लोग अपनी स्कूल लाइफ को या कॉलेज लाइफ को उसी तरीके से जी रहे थे। बट मुझे मालूम था मुझे अपने आप को कमरे में बंद करके ये चीजें सीखनी है, ये चीजें करनी है और ये काम करना है। तो आपको सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। मोहित ने ये क्वेश्चन पूछा, मोहित आप बताओ कि आपने क्या वो सैक्रिफाइसेस किए, या आपने क्या वो 10 चीजें की और फिर भी आपको हल्का सा भी रिजल्ट नहीं मिला? तो या तो आपका टैलेंट उस एरिया में नहीं है, या तो आपने अच्छे से मेहनत नहीं की, या अच्छे डायरेक्शन में मेहनत नहीं की। थर्ड थिंग जो मुझे लगता है, जिस जो इस क्वेश्चन का कंपोनेंट है, कि हर कोई करता है मेहनत, बट बहुत कम लोग एक्चुअली अचीव कर पाते हैं या टॉप पे पहुंच पाते हैं। तो थर्ड चीज मुझे लगता है एक माइंडसेट की बहुत जरूरत है। बहुत लोग क्या है, थक हार जाते हैं, स्लो डाउन कर जाते हैं। बहुत लोग क्या है, इमोशनली सोचते हैं। बहुत लोग क्या है कि यू नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसिबो इफेक्ट। आपका डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि ये सोचो कि आप ठीक हो गए हो, नहीं तो फिर नहीं ठीक हो गए। तो आपका जो दिमाग में आप अपने आप को समझते हो, वही आप बनते जाते हो। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बस बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, बट आप तेज नहीं दौड़ते, तो आप आपको लगेगा यार मुझे तेज दौड़ने की प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, तो इवेंचुअली क्या होगा, जो आपने सोचा था वो धीरे धीरे आपके सामने आते रहेगा। आप प्रैक्टिस करोगे, आपने मेहनत भी की, आपका माइंडसेट भी उसी डायरेक्शन में था, तो आप सही डायरेक्शन में
सक्सेस प्राप्त करोगे। तो वैसे ही आपको जो माइंडसेट पे काम करना बहुत जरूरी है, स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, आई वोंट से टू रियलिस्टिक, जो सोसाइटी कहती है आपके हो सकता है माँ बाप आपको कहें कि नहीं इसमें स्कोप नहीं है, बट हो सकता है उसमें स्कोप हो। आपको इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए किसी भी चीज को अपने माइंडसेट के ऊपर, या आप क्या अपने आप को समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव, if I believe I'm a millionaire, in a few years, if I work hard, I will become a millionaire, because that is now a part of my mindset. That is now a part of, मैं वैसी चीजें करने की कोशिश करता जाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने वो बैठा ली है। ठीक है, तो आई थिंक 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर दीज 3 पॉइंट्स फॉर श्योर। तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पुनीत, आपने एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बोला कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। ये एकदम जी, फैक्ट है। व्हाट वी थिंक इज व्हाट वी बिकम। या सो ट्रू, मेरे को लगता है कि हम लोग गिफ्टेड है। हर व्यक्ति जो इस कार्यक्रम में है वो काफी गिफ्टेड है। आप पुनीत का भी एग्जांपल ले सकते हो। इज अ सेल्फ टॉट पर्सन। उन्होंने खुद यूट्यूब में फ्री सेशंस वगैरह लिया। प्रोग्राम की शुरुआत भी बोला था कि आई डिडंट हैव सो मच मनी टू स्पेंड, सो आई स्टार्टेड स्टडीइंग ऑन यूट्यूब। एंड वो खुद सेल्फ टॉट, मतलब सैक्रिफाइसेस भी काफी सारे किए। जब दोस्त लोग उनके मस्ती करने जाते थे तो ही वाज फोकस। तो फोकस था, सैक्रिफाइसेस बहुत कुछ किया। और मतलब विश्वास था उनके अंदर कि मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में। तो आपके सामने एग्जांपल है। देखो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यार मैं केक भी खाएंगे, काटेंगे और खाएंगे भी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अगर जी, आप मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सब लोग गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, लेकिन अक्सर क्या होता है, हम लोग जैसे पुनीत ने भी बोला कि हम हार मान लेते हैं। मतलब नहीं यार, बस एक बार हमने कोशिश किया, हमको सक्सेस मिला नहीं, बस अब नहीं हो पाएंगे हमसे। या ये एक प्रॉब्लम है। स्पेशली हमारा जो बच्चा है, दिस कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, या एंड इंडिया इज नाउ एन एस्पिरेशनल कंट्री। या तो सपने सबके पास होते हैं। सपने सब सोचते हैं कि यार मुझे बनना है, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग हार मान लेते हैं। जी, तो आपके थ्रू, आपके माध्यम से जो आपका सक्सेस है, और आप तो गूगल इवेंट में भी आपने 2-3 बार बात किया। जी, जी। तो आप ऐसे थे क्या? मतलब यू आर वेरी आउटस्पोकन एंड यू आर एक्सप्रेसिव लाइक दिस, और यू आर शाई एंड यू आर ग्रोइंग अप एज अ किड? So as a kid, I was always expressive in the sense कि कोई भी ऐसा प्ले में पार्ट लेना होता था, या कॉम्पिटिशन्स में जाना होता था, कुछ भी ऐसा करना होता था, तो मुझे शौक था इन सब चीजों का। स्विमिंग वगैरह करता था मैं। आई वाज क्लोज टू बिकमिंग स्टेट लेवल इन यूपी, बट एट द सेम टाइम मुझे जब मैं बड़ा होते गया तो मुझे जो जैसे कहते हैं ना कि हाँ, अकेले रहना थोड़ा पसंद आने लगा जाता। क्योंकि बच्चे होते हैं तो हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, चलो मान लेते हैं कि चलो कॉलेज में हैं। कुछ साल पहले जब मैं भी कॉलेज में था तो मुझे भी शौक था दोस्तों के साथ बाहर जाने का, कभी फ्री टाइम मिला या कभी कुछ बाहर जाने का मन किया, फ्रेश होने का, तो जाता था। बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड लर्निंग कि अगर मुझे किसी चीज में फोकस करना है, और समझ लेते हैं मेरे जो दोस्त हैं वो ज्यादातर इस फील्ड में नहीं है, या फिर उनका पैशन इतना सक्सेसफुल नहीं है बनना, कई लोगों का शौक नहीं होता, कई लोगों को सिर्फ जॉब चाहिए एंड कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं जितना अपने आप पे या अपने काम पे फोकस रखूंगा उतना सही रहेगा। तो धीरे धीरे, जैसे कहते हैं, अभी मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, बट हो सकता है मुझे 2-3 दिन के लिए किसी का फोन उठाने का मन भी ना करे। तो ऐसे आई थिंक बैलेंस कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। फैंटास्टिक पुनीत। और एक सवाल है सूरज का कि सर, जी, बिगिनर को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? बिगनर आई वुड अज्यूम के ग्राफिक डिजाइन वगैरह में, हाँ, डिजाइन एवरीबॉडी इज अ स्पेसिफिक में। बिगिनर इन दिस हाँ जी, प्रोग्राम। हाँ जी। तो आई थिंक पहली तो एडवाइस मैं ये दूंगा कि छोटी छोटी चीजें सीखना स्टार्ट करो। बहुत लोगों को लगता है एक बड़ा कोर्स कर लेंगे सब बढ़िया हो जाएगा, या फिर कोई, आई थिंक बड़े कोर्सेज जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपको एक जगह से एक बहुत दूर वाली जगह पे लेके जाते हैं, तो काफी कुछ कवर हो जाता है। बट जब हमें रियलाइज नहीं होता कि उतने लंबे सफर में हम छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन, यूएक्स यूआई, जो भी एरिया है इसमें आप जाना चाहते हो, मेक श्योर दैट छोटी छोटी चीजें आप सीखते रहो। बहुत छोटे छोटे कोर्सेज हैं, छोटी छोटी नीश एरियाज हैं। नीश मतलब जैसे
ग्राफिक डिजाइन में देख लिया जाए, कलर साइकोलॉजी. कलर साइकोलॉजी इज क्वाइट अ वास्ट एरिया, बट कलर साइकोलॉजी थोड़ी बहुत समझाई जाती है ग्राफिक डिजाइन में, सिखाई जाती है चीजें, बट बहुत डिटेल में नहीं सिखाई जाती. वो एक छोटी चीज होगी जो कई बार मिस हो जाती है. तो जो भी आपका स्किल है उसके अराउंड छोटी छोटी चीजें सीखें. ग्राफिक डिजाइन में है तो थोड़ा 3D वीडी भी सीखने का मन करता है लोगों को, देख के तो मन सबका ही करता है, तो थोड़ा सीखें. ऑनलाइन बहुत यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप ब्लेंडर के ट्यूटोरियल देख लीजिए, स्प्लाइन के ट्यूटोरियल, ये 2-3 टूल बता दिए मैंने आपको सीखने के लिए. तो वही है कि छोटी छोटी स्किल्स जो हैं वो डेफिनेटली फोकस करें, क्योंकि बड़े कोर्सेज या कोई भी कोर्सेज जो लोग लेते हैं वो तो सभी लेते हैं, कोई भी ले सकता है, महंगे हो या सस्ते हो या कुछ भी हो. बट अपने से क्या सीखना है कि छोटी छोटी एडिशनल स्किल्स लेते चलें, ताकि जब तक आप एक पड़ाव पे पहुंचो कि हाँ यहाँ पे मुझे ये करना है, तब तक आप बहुत डेवलप हो जाओ उस एरिया में, आपको अलग अलग चीजों की नॉलेज हो. अब इंग्लिश में कहावत है, इस चीज को समराइज करने के लिए मैं कहूंगा कि इंग्लिश में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. क्रिएटिव फील्ड में थोड़ा सा अब ये इसका मतलब थोड़ा बता देता हूँ कि आपको हर स्किल आती है, हर स्किल सीख ली, बट किसी चीज में आप माहिर नहीं है, तो वो भी खराब बात है. बट क्रिएटिव फील्ड में एक चीज कही जाती है टी शेप्ड डिजाइनर. अब डेवलपर भी होगा तो वो भी बोल सकता है टी शेप्ड डेवलपर. आई एम, फॉर एग्जांपल, आई एम अ टी शेप्ड डिजाइनर. मतलब कि मुझे सारी स्किल्स आती हैं जो भी एरिया में जरूरी है, या फिर जो इस एरिया में लोग सीखते हैं, बट कुछ एरियाज में मैं अच्छा हूँ, माहिर हूँ, मुझे पसंद है, तो उस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज बन गई है. तो जब आप धीरे धीरे चीजें सारी सीख लो, तो ये देखना जरूरी है कि किस एरिया में, एक दो एरिया पकड़ लें कि हाँ इस एरिया में मैं बहुत अच्छा हूँ. यूएक्स यूआई में आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो सकते हैं, यूआई डिजाइन वगैरह आता होगा, बट रिसर्च जहाँ पे लोगों से बात करना है या डेटा कलेक्ट करना है, वहां पे आप बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको पकड़ लीजिए. तो वही है कि एक एरिया में स्टार्ट कीजिए, मतलब जो वाइड एरिया में स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को नीश बनाते जाइए, अपने आप को टारगेट कीजिए कि ये एक चीज है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं यही करते रहूंगा आगे. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.